देवीलाल को कलंक लगा दिया उसके अगली पीढ़ी ने। सडोनी साहब, अगर किसान नेता एक मंच पर इकट्ठे होते हैं, सभी की सहमति होती है, क्या 2024 में चुनाव फिर ताल ठोक सकते हैं गुरनाम सिंह सडोनी जी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन संभावना नहीं है कि हम सारे एक मंच पे आ जाएं। बार बार में सरकार के अपोजिट जाते हैं। बीजेपी सरकार ने 9 साल के सत्ता में कौन सा किसान हित के लिए अच्छा काम किया जो आपकी नज़र में आप भी सही मानते हो? कुछ किसान नेताओं ने कांग्रेस का समर्थन किया, कुछ किसान नेताओं ने कहा कि जो बीजेपी को मात दे सके हम उनके पक्ष में जाएंगे। गुरनाम सिंह सडोनी की व्यक्तिगत राय क्या है? क्या 2024 के चुनाव में हरियाणा में फिर ताल ठोकने वाला? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, राज बिना ना धर्म चले है। राजनीति के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। किसान की सबसे ज्यादा वोट और किसान अराजनीतिक है, ये हमारे मंदबुद्धि किसान नेताओं की जो है मूर्खता है। और उसका मकसद ये है कि चुनाव के पहले की रैली है और किसी भी चुनाव के अंदर जातिवाद मुद्दा बनता है, धर्मवाद मुद्दा बनता है, क्षेत्रवाद मुद्दा बनता है, लेकिन किसानी मुद्दा कभी नहीं बनती। बाठौर जटन गांव में मौजूद हैं। आज भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह सडोनी जी गांव में पहुंचे हैं। क्या प्लान तैयार कर रखा है? क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। उस चुनाव के नजदीक हालांकि कुछ नेताओं ने कांग्रेस का खुला समर्थन किया है, लेकिन कहीं कहीं नेताओं की आवाज आ रही है जो बीजेपी को मात दे सकती है, बीजेपी को हरा सकती है, हम उनके समर्थन में नहीं। लेकिन गुरनाम सिंह सडोनी क्या सोच है? सर नमस्कार, स्वागत आपका। जी नमस्कार। कैसे है सर? सब। आज इस गाँव में पहुँचने का मकसद क्या एजेंडा तैयार कर रखा है? देखिए, हम बहुत सी जगह जा रहे हैं। हमने 23 नवंबर की रैली रखी है पिपली में, और उसका मकसद ये है कि चुनाव के पहले की रैली है और किसी भी चुनाव के अंदर जातिवाद मुद्दा बनता है, धर्मवाद मुद्दा बनता है, क्षेत्रवाद मुद्दा बनता है, लेकिन किसानी मुद्दा कभी नहीं बनती, मजदूरी मुद्दा कभी नहीं बनती, या आर्थिक जो कंपटीशन है वो मुद्दा कभी नहीं बनता। हमारे यहाँ पे आर्थिक असमानता इतनी है कि एक आदमी के पास तो खाने की रोटी नहीं है और दूसरे आदमी के पास इतना है कि उसको ये नहीं पता कि वो उसकी गिनती कितनी है। आज 33 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। आज 38 बेरोजगार रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। वो तब बचेंगे जब राजनीति में ये मुद्दा बनेगा। तो हम 23 नवंबर की रैली कर रहे हैं। जो चुनाव है, चुनाव से पहले हम किसानों की एक ताकत दिखा देना चाहते हैं कि हम अगला चुनाव जो है वो किसानी पे होगा। अगला चुनाव जो है वो किसान उसकी तरफ झुकेगा जो किसान का ज्यादा फायदा करेगा। हम उनमें कंपटीशन करवाना चाहते हैं। ठीक है सडोनी साहब, एक बार ये पंजाब चुनाव के समय भी आपने ये बात कही थी, किसान का कोई मुद्दा हल नहीं होता, किसान का कोई मसला हल नहीं होता, लेकिन उसी को देखते हुए आपने पंजाब में चुनाव लड़ा। इतना किसानों का वजूद आप उस समय आप देखिए कि किसी भी आंदोलन से राजनीति निकली है। आज तक का इतिहास उठा के देखिए जी, ये पहला आंदोलन था किसान आंदोलन, जिससे किसान राजनीति निकलनी चाहिए थी, लेकिन किसान राजनीति किसान नेताओं के मंदबुद्धि की वजह से नहीं निकली। अगर फैसला लेते कि हमारे 750 किसान शहीद होने के बाद भी हमारी MSP की गारंटी नहीं दी, इसलिए हम इनको पंजाब से भगाएंगे और पंजाब में किसान सरकार लाएंगे, तो वहाँ पे 100 सीट आती, किसान सरकार बनती। और फिर जब किसान सरकार बनते और कुछ करके दिखाते तो पूरा देश किसान मॉडल पंजाब मॉडल मांगता। तो ये एक हमारी बदकिस्मती थी कि हम उस पर एक मत नहीं हो पाए, उस पॉइंट पे आके एक मत नहीं हो पाए, और कुछ लोगों ने जो है हमारा विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात तो ये है कि सर छोटू राम ने भी राजनीति की है, तब सुधार किया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, राज बिना ना धर्म चले है। राजनीति के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और किसान की सबसे ज्यादा वोट और किसान अराजनीतिक है, ये हमारे मंदबुद्धि किसान नेताओं की जो है मूर्खता है। सडोनी साहब, किसान का जिक्र करते हो, किसानों के लिए आपने कई बार लाठीचार्ज भी आपके शरीर के ऊपर हुआ है, किसानों के हित के लिए आप संघर्ष कर रहे हो। कुछ किसान नेताओं ने कांग्रेस का समर्थन किया, कुछ किसान नेताओं ने कहा कि जो बीजेपी को मात दे सके हम उनके पक्ष में जाएंगे। गुरनाम सिंह सडोनी की व्यक्तिगत राय क्या है? क्या 2024 के चुनाव में हरियाणा में फिर ताल ठोकने वाले? हम बदकिस्मती यही है हमारी कि हम फिर आके वहाँ कोई इधर कोई उधर कोई उधर, या ये कह लीजिए कि राजनीतिक कुछ तो ऐसे हैं जो राजनीतिक पार्टियों के खड़े किए हुए और किसान नेता बन गए। आपके सामने होगा शायद, एक तो आपके जिले में भी है ऐसा, जो राजनीतिक पार्टियों ने खड़े किए लेकिन किसान नेता बन गए। वो क्या करते हैं, वो जब ऐसा टाइम आता है तब उनके एकता को भंग करने का काम करते हैं।
तो लेकिन जैसे भी हालात हैं उन सब हालातों से जूझते हुए हमें फिर भी हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम एक जगह हैं। हम जो है हमारी ताकत जो है, हम वोट की ताकत का भी जो है प्रयोग करेंगे। ये हम एक जो 23 नवंबर की रैली कर रहे हैं उसमें एक पावर दिखाना चाहते हैं। क्या गुरनाम सिंह चडोनी की प्रतिक्रिया यही है कि हम एक मंच पर इकट्ठा होकर फिर जो किसानों का नेता हो, किसानों के हित के लिए आवाज़ उठाए, किसानों का कोई भला कर सके, उसके लिए 2024 में चुनाव होते हैं? देखिए, ऐसा तो आज के टाइम में नहीं नज़र आता कि कोई किसान अपना कोई संगठन बना सकते हैं, अपना कोई पार्टी बना सकते हैं। ऐसी तो शायद अब की बार कोई उम्मीद नहीं है। पीछे थी जी, तब वो हमने खो दी और हमारी ज़िंदगी में शायद पहली बार ही आई थी, दोबारा आएगी भी नहीं। लेकिन इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में कंपटीशन हो। वो किसानों की ताकत देख के ये कहें, वो कहें हम ज़्यादा करेंगे किसान के लिए, दूसरे कहें हम ज़्यादा करेंगे किसान के लिए। यानी जैसे जातिवाद पे या धर्मवाद पे पिछले चुनाव लड़े गए हैं, ये चुनाव जो है वो किसानी पे लड़ा जाए। गुरनाम साहब, वो आंदोलन था लगभग 13 महीने। उस आंदोलन के बाद कहीं न कहीं विदेशों में किसानी का डंका बजा था। उसी आंदोलन के बाद में किसान नेता हर आंदोलन का समर्थन करते हैं। एक आंदोलन को जीत कर में कौन सी आपने सफलता हासिल की? अनेकों आंदोलन आपके समर्थन में रहे। देखिए, जहाँ तक आंदोलनों का सवाल है, आंदोलन तो हमने सभी जीते, शायद कोई भी नहीं हारा। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि एक आंदोलन लड़ते हैं, 2 समस्याएं तब तक और खड़ी हो जाती हैं। वो आंदोलन लड़ते हैं तब तक 2 समस्याएं और खड़ी हो जाती है। आंदोलन के ऊपर आंदोलन, आंदोलन के ऊपर आंदोलन। ठीक है, ये सरकार जो है ये इस नीति पे चल रही है कि किसान को इतना परेशान कर दो कि आंदोलनकारी भी जो है ना, तो लोग इनको एक आंदोलन जीविका ना शुरू कर दे, इनका तो पेशा हो गया, इनका तो काम हो गया, ये हर बार लड़ते ही लड़ते हैं, ये कहना शुरू कर दे कि इतनी समस्या है उसके ऊपर ये खड़ी कर दो। आज भी आप देखिए, मतलब हरियाणा में, पंजाब में या कभी ऐसा टाइम नहीं रहा जब कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई समस्या नहीं खड़ी की। ठीक है सर, वैसे तो आप बार बार में सरकार के अपोजिट जाते हैं। बीजेपी सरकार ने 9 साल की सत्ता में कौन सा किसान हित के लिए अच्छा काम किया जो आपकी नज़र में आप भी सही मानते हो? देखिए, बीजेपी सरकार जो है ना, वो WTO के समझौता उन्होंने मान लिया है और WTO में ये शर्त है कि WTO का मतलब ये है कि कृषि एक व्यापार है और किसी भी देश का किसान किसी भी देश में ले जाके फसल बेचे, कुछ करे, तो ये सारी अमेरिका की पॉलिसी है जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली। इससे अमेरिका को फ़ायदा है, इससे भारत को नुकसान ही नुकसान है। और बीजेपी जो है उस पैटर्न पे काम कर रही है जिस पे अमेरिका को फ़ायदा है, अपने देश के किसानों का सर्वनाश है। तो इसलिए किसान के पक्ष में उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है चडोनी साहब, अगर किसान नेता एक मंच पर इकट्ठे होते हैं, सभी की सहमति होती है, क्या 2024 में चुनाव फिर ताल ठोक सकते हैं गुरनाम सिंह चडोनी जी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन संभावना नहीं है कि हम सारे एक मंच पे आ जाएं। ठीक है सर, सुमन जी आपके साथ में मौजूद हैं, एक फ्रेंच पे दिखाई दे रही हैं। इन्हीं को चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चंद्रयान 4 जब लॉन्च हो जाएगा, लेकिन बाद में माफ़ी भी मांगी गई। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक संवैधानिक पद पर बैठ के क्या सही था? देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारे संगठन के किसी आदमी को ना छेड़े, वरना जिसको छेड़ेगा वो पहले से तेज निकलेगा। हमारी बहन है, इसको छेड़ा तो इसने बढ़िया जवाब दिया ना, और आगे छेड़ेगा तो फिर बढ़िया जवाब मिलेगा उसको। ठीक है, किसान आंदोलन का जिक्र कर रहा है, किसानों के हित के बारे में बात करते हैं बार बार, लेकिन सीकर में एक रैली हुई, जेजेपी ने रैली करी थी, उसमें एक ही नारा दिया था, अब चाबी का निशान होगा, अगला सीएम किसान होगा। मतलब उनकी बातों से कितना सहमत? देवीलाल को कलंक लगा दिया, उसके अगली पीढ़ी ने कलंक लगा दिया। देवीलाल देवता था, इन्होंने कलंक लगा दिया। लोगों ने वोट डाले थे एंटी बीजेपी, इन्होंने सारे वोट बीजेपी को बेच दिए और उसके बदले में उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया। सारे हरियाणा के किसानों को बेच डाला। अगर सहमति नहीं बन पाई तो जिस तरह अलग अलग किसान नेताओं ने, कोई कांग्रेस का, कोई एंटी पार्टी, तो गुरनाम सिंह चडोनी की व्यक्तिगत राय क्या है, किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले? देखिए, अभी कोई फैसला नहीं है किस पार्टी को सपोर्ट करने वाला। ये टाइम बताएगा, ये पंचायत फैसला करेगी 23 तारीख वाली। धन्यवाद सर।